हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि 2024 के अंदर हम अपने ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करें। बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने भी कर दिया, आपने भी कर दिया है, और उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे पैसे भी हमने लॉस कर दिए। मैं कम से कम 1.5 लाख से ऊपर का लॉस करके बैठा हूँ बिना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने की वजह से। मुझे सब कुछ पता है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे इंडिकेटर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से इंडिकेटर यूज़ होते हैं, इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, सब पैटर्न के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन एक जो वो मेंटेन होता है ना, वो मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मुझे कंटिन्यूसली लॉस होता जा रहा था 2023 के अंदर, और अप्रोक्सीमेटली मुझे 1.5 लाख से ऊपर का लॉस हो गया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका भी लॉस हो, उसकी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और 2024 के अंदर अपना ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करें और किस तरीके से आउट परफॉर्म, मैं पूरी एक्सेल शीट बना के लाया हूँ। और उसके अलावा मुझे लॉस कितना हुआ है वो भी मैं बताऊँगा, और अपनी एक्सेल शीट के अंदर मैंने किस तरीके से टॉपिक वाइज मेंटेन किया है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और एक्सेल शीट का मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप आसानी से उसको डाउनलोड करके 2024 की ट्रेडिंग को जर्नी जो है उसको स्टार्ट कर सकें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपने लॉस को बता देता हूँ कि मैंने लॉस कितना जनरेट किया है और कितना मेरा लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैं अपने एंजल वन के अकाउंट पर आ गया हूँ, और एंजल वन का अकाउंट अगर आपने ओपन नहीं कर रखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो अगर आपकी इच्छा है तो ओपन कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। तो देखिए, मैंने कल परसों ट्रेड किया था और मेरा ट्रेडिंग बैलेंस जो है -130 के अंदर बता रहा है। लेकिन अब मैं सबसे पहले अपने प्रॉफिट और लॉस की बात कर लेता हूँ। प्रॉफिट और लॉस के अंदर बात करूँ तो ये 2023 के, आप भी देख सकते हैं 2023 का ये। और अब यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग की थी। सितंबर पहले भी मैं ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन मेरा ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई वो सितंबर से हुई, और सितंबर को मैंने डायरेक्ट 4 तारीख को ट्रेडिंग की थी। 4 तारीख को ट्रेडिंग करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 तारीख को मेरा प्रॉफिट बता रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ, ये अप्रोक्सी प्रॉफिट हुआ था 215 का, सॉरी 234 का प्रॉफिट हुआ था, और 18 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज करने की वजह से ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 215 का हुआ। उसके बाद में 5 तारीख को फिर से मैंने किया। 5 तारीख को मेरे 286 का लॉस हुआ, और चार्ज लगने के बाद में 306 का ओवरऑल लॉस हुआ। इसके बाद में 6 तारीख को मैंने ट्रेडिंग की भी नहीं, 7 को मैंने ट्रेडिंग की। 7 को भी आप देख सकते हैं कि ये छोटा मोटा ट्रेड करके मैं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि मेरा फोकस मैं सीखने के ऊपर था। मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, तो मेरा मेन मोटिव सीखने के ऊपर था, तो मैं सीखता जा रहा था। लेकिन इसी तरीके से ये वाला मंथ मैंने ऐसे ही निकाला प्रॉफिट लॉस के अंदर। और फिर मेरा आया 11 तारीख को मैंने एक और ट्रेडिंग की थी, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग थी। बेसिकली मैंने एक ही दिन स्टॉक को खरीदना और बेचने का सोचा था, क्योंकि मैं फ्यूचर और ऑप्शन उस टाइम नहीं जान रहा था। मुझे पता ही नहीं था फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एंट्री कैसे लेते हैं। नाम तो मैंने सबका सुना था, लेकिन एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने 11 तारीख को इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किया, और 1828 रुपये का मैंने लॉस किया, और 17.68 का ब्रोकरेज बनने के बाद 1886 का मुझे ओवरऑल लॉस हुआ। चलिए, ये मैंने बात कर ली सितंबर की। अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर के अंदर मैंने बहुत सारी ट्रेडिंग की। ये अक्टूबर के मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। फ्यूचर ट्रेडिंग की थी, और मैंने ऑप्शन को बाय किया था। अब ऑप्शन बाय कैसे करते, सेल कैसे करते, ऑप्शन चेन क्या होती है, सबके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन आप मेरे लॉस को देख लीजिए। 4 तारीख को मैंने फिर से ट्रेडिंग की थी, उसके अंदर 381 का मुझे प्रॉफिट हुआ था, और चार्ज लगने के बाद में 324 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। 6 तारीख को मैंने फिर से ट्रेडिंग की, इसमें 225 का लॉस हुआ, और 283 चार्ज लगने के बाद लगे। 7 को मैंने ट्रेडिंग, 7-8 को मार्केट बंद था, 9 को ट्रेडिंग की, 970 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ था, और चार्ज करने के बाद में 803 रुपये मिले। 166 का चार्ज कैसे कटा आप सोच रहे होंगे। तो इस टाइम मैंने मल्टीपल ट्रेड कर ली थी, सॉरी मल्टीपल ट्रेड नहीं की थी, मैं फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो मैंने पोजीशन को होल्ड कर दिया और नेक्स्ट डे के लिए पोस्टपोन कर दिया, उसकी वजह से मुझे ये प्रॉफिट हुआ। इसके बाद में मैंने 11 तारीख को फिर से ट्रेड ली। 11 तारीख को मुझे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4,370 रुपये का मुझे लॉस हुआ। ये बहुत ही बड़ा झटका था मेरे लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ था। उसके बाद में 483 का चार्ज लगा था, उस टोटल 4,453 का मुझे ओवरऑल लॉस हुआ था। सबसे बड़ा झटका मुझे ये लगा था कि यार मेरे से ये क्या गलती हो गई। और इस दिन का रीज़न क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक प्रॉफिट लॉस का अगर मैं बताऊंगा टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा रीज़न। तो रीज़न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। लेकिन उसके बाद में मेरे को लॉस हुआ, जो हुआ 580 रुपये का, और 152 रुपये मेरा ब्रोकरेज चार्ज कटा, क्योंकि मैंने पोजीशन को होल्ड कर मल्टीपल ट्रेड कर ली थी, तो उसकी वजह से मुझे चार्ज जो है ज़्यादा लगे। फिर मैंने 16-17 को मैंने ट्रेडिंग की भी नहीं, डायरेक्ट मैंने ट्रेडिंग की 18 तारीख को। और 18 तारीख को जो ट्रेडिंग की उसके अंदर मुझे प्रॉफिट हुआ था 5,450 का, ब्रोकरेज चार्ज 91 रुपये का लगा था, और 5,358 रुपये का मुझे ये ओवरऑल प्रॉफिट हुआ।
यहाँ पे भी मैंने T+1 डे के लिए होल्ड कर दिया था, तो उसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ था। फिर से मैंने 19 तारीख को ट्रेड किया। 19 तारीख को मुझे 2,951 का प्रॉफिट हुआ। 2,805 रुपये के चार्ज काटने के बाद में ओवरऑल मिला। 20 तारीख को फिर से ट्रेड किया, उसमें 1621 का प्रॉफिट हुआ। चार्ज काटने के बाद में 148 रुपये चार्ज कटा और 1472 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से हुआ। फिर मैंने 21-22 को छुट्टी दी, 23 को और 24 को मैंने ट्रेड नहीं किया। ये देखिए सबसे बड़ा लॉस मुझे 25 तारीख को हुआ था। सॉरी, मैंने ट्रेड किया था लेकिन 20 तारीख को एक ट्रेड की पोजीशन ले रखी थी, उसको मैंने होल्ड कर दिया। ऐसी गलती आप बिल्कुल मत कीजिए। मैंने जो गलती की उसको बिल्कुल मत कीजिए। 20 तारीख को मैंने ट्रेड किया था, 20 तारीख को गुरुवार था, तो नई पोजीशन के अंदर एंट्री ली थी और सबसे बड़ी गलती मेरी ये हुई कि मैंने ये वाला लॉस किया। ये लॉस आप देख के हैरान हो जाएंगे दोस्तों, क्या बताऊँ मैं। 25 तारीख को मैंने ट्रेड लिया और उसके अंदर मुझे 1,59,245 रुपये का लॉस हुआ। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लॉस है ये। इस पैसे को कमाने के अंदर मेरे को कितना ज़्यादा वो लगा था, मैं अपनी फीलिंग आपको बता नहीं सकता। अभी सोचता हूँ उसके बारे में मुझे ये हो जाता है, इमोशनल हो जाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल रखा है। ये लॉस मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। रीज़न ये है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना पैसा कमाया नहीं जितना ट्रेडिंग के अंदर लॉस कर दिया है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर मैंने क्या किया था कि स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं किया था। स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड को आगे बढ़ाइए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इमोशनल हो गया हूँ, सॉरी उसके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस है। फिर मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस होता रहा। 1,000 का लॉस हुआ, फिर से इसके अंदर 587 का प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से ये चलता रहा। इसके बाद में दोस्तों महीना आता है नवंबर का। नवंबर के अंदर मैंने फिर से ट्रेडिंग की और इसके अंदर भी मेरा मोस्ट ऑफ टाइम प्रॉफिट और लॉस के साथ में गया। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नवंबर को फिर से मैंने ट्रेडिंग की और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था 6,395 रुपये का। इसके बाद में ब्रोकरेज काटने के बाद में 5,844 मिले मेरे को। 2 तारीख को फिर से मैंने ट्रेडिंग की, उसके अंदर 4,320 का लॉस हुआ मुझे, सॉरी प्रॉफिट हुआ। 6 तारीख को फिर से ट्रेडिंग की और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे भी की थी और यहाँ पे जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा मैंने रख दिया और 12,688 रुपये का मुझे लॉस हुआ और ब्रोकरेज भरने के बाद में 12,749 रुपये का मुझे और लॉस हुआ। तो ये चीज़ें हैं ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम मैं ना तो ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन कर रहा था और ना ही मैं किसी और चीज़ को मेंटेन कर रहा था। स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था। इस तरीके से मुझे छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस होता गया। फिर मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था और 20 तारीख को फिर से मेरे एक और कुछ भी चली और मैंने 8,829 रुपये का फिर से मैंने लॉस करवा दिया। इस तरीके से मेरे नवंबर महीना भी चला गया। बात करते हैं अब दिसंबर महीने की। दिसंबर महीने के अंदर फिर से आ जाते हैं और दिसंबर महीने के अंदर भी मैंने ओवरऑल में लॉस में गया हूँ। दिसंबर महीना मैंने बोल लिया बहुत ही ज़्यादा खराब किया। इसके अंदर मुझे अप्रोक्सीमेटली 10 से 15,000 रुपये का लॉस इसमें भी हो गया। सारी मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सैलरी लेके आ रहा हूँ, सैलरी मिल रही है, काम बहुत मेहनत से कर रहा हूँ, सैलरी मिल रही है और सैलरी को सारा मैं इस ट्रेडिंग के अंदर पैसे मेरे डूब रहे हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आगे बढ़ने की। आप साथ दीजिए, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा, आप मोटिवेट करते रहिए। इसके बाद में मैंने 19 तारीख तक बिल्कुल ट्रेड नहीं लिया। 19 तारीख को मैंने एक ट्रेड लिया जो कि था एक ट्रेड था जो मैंने 910 रुपये के लॉस के साथ में उसको पोजीशन को एग्जिट किया। फिर 27 तारीख को फिर से मैंने ट्रेड किया और 27 तारीख को जो ट्रेड किया उसके अंदर मेरे को 2,970 रुपये का लॉस हुआ और इससे मैं बिल्कुल मेंटली एब्सेंट हो गया था। मेरे अकाउंट में 5,000 मैंने ऐड किए थे, उसमें से 2,970 अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये का मुझे लॉस हो गया था। अब बचे थे मेरे पास 1,000 रुपये। 1,000 रुपये बचे थे। 28 तारीख को मैंने फिर से ट्रेड किया और जो 1,000 थे 835 रुपये बचे थे। वो 835 रुपये का 1,000 में से 835 रुपये का लॉस हो गया। ब्रोकरेज वगैरह क्योंकि मैंने उस दिन मल्टीपल ट्रेड कर ली थी, बहुत सारी गलतियाँ की थी, उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब ब्रोकरेज भरना पड़ गया 238 रुपये का। एक ही दिन के अंदर मैंने 1 रुपये भी बढ़ रहा था, मैं उसको बेच रहा था, 1 रुपये कम हो रहा था, खरीद रहा था। इस तरीके की गलती हुई थी। 4-5 ट्रेड एक साथ में ले ली और इतना ब्रोकरेज करने के बाद में और लाख 1,070 रुपये का मुझे लॉस हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है दिसंबर 2023 तक की। 29 तारीख 30 तारीख मैंने कुछ भी ट्रेड नहीं किया है, मार्केट बंद होने की वजह से। मार्केट खुला था पर अब मेरे पास पैसे नहीं बचे, इसकी वजह से मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं आशा कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग जर्नल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया। और ट्रेडिंग जर्नल जो है वो मैंने ये जो बुक है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सुनील गुर्जर की, बहुत ही शानदार बुक है और इस बुक के अंदर ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करें वो सारे टॉपिक दिए गए हैं। उसके आधार पर मैंने 2024 के लिए एक ट्रेडिंग जर्नल बनाया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने ट्रेडिंग जर्नल को बनाया और इसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसके अंदर सारी चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से इसको मेंटेन करना है और इसका लिंक मैं नेक्स्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबा बने, इसलिए इसको यहीं पे एंड करते हैं और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।